बैठ जाओगे। हटाओ जी ये सब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और गुड मॉर्निंग सबको। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हम लोग को जाना है, क्योंकि आज है रक्षाबंधन और हम लोग को जाना है अपने भाई के घर। जैसे सारी बहनें आज के दिन या तो भाई के घर जाती हैं या तो भाई उनके घर आता है। तो वैसे हर साल भैया आते थे लोग, पर मैं इस साल सोची हूँ कि मैं खुद ही जाऊँ और राखी बांध के फिर एक दिन रुक के फिर चली आऊँगी मैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया वहाँ पे गए और रुके वहाँ पे। तो इस बार मैं सोची हूँ कि मैं खुद ही जाऊँगी। बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है और बस अभी तो हम लोग बना रही हूँ। अभी मैं बच्चों के लिए सोची हूँ कि मैगी बन जाए, इन सबों को खिला लूँ, फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि बच्चों को रास्ते में लग जाती है भूख और वहाँ जाके इतना सुबह सुबह ये सब परेशान हो जाएंगे, कुछ खाने के लिए मुझे ही परेशान करेंगे। तो हमारा मैगी बनके रेडी हो गया है। अब अभी मेरे हस्बैंड गए हैं अपनी बहनों से राखी बंधवाने। जैसे वो राखी बंधवा के आ जाएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। तब तक मैं बच्चों को खिला पिला लेती हूँ और अभी मुझे बाल झाड़ने हैं, थोड़े से बाल भी कंघी कर लेती हूँ, अच्छे से थोड़ी सी बांध लूँ। ऐसे ही रहेगा पर थोड़ा सा कंघी लगाना है मुझे, करके उसके बाद से फिर मैं निकल जाऊँगी। तो अभी मैं सामान भी पैक कर ली हूँ, तो मैं सामान भी पैक कर ली हूँ। ये रहा हमारा पर्स और बच्चों के कपड़े मैंने इसमें रख दिए हैं, 2 सेट रखे हैं क्योंकि हमें कल रुक के आना है। और मम्मी बहुत टाइम से मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि आओ, कभी रुकती भी नहीं हो यहाँ पे मेरे साथ, मेरे ही बहाने कम से कम आ जाया करो। वेद, मम्मा बाबू का बाल झाड़ दे। नहीं। क्यों बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है बिना बाल कंघी किए। नहीं झाड़े। अच्छा सुनो, बाबू मैगी खाएगा? खाएगा बाबू? मैगी खाएगा। और नानी घर चलेगा बाबू? ठीक है, तुम यही रहोगे ना, अकेले ले लोगे ना? ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। मम्मा चलिए। बाबू जाएगा? नानी घर जाएगा? ठीक है, चलते हैं। अभी पहले खा लो तब ना। तुम कैसे दूध निकाल लेते हो ऐसे? बाबू अपने हाथ से खाएगा कि मम्मा खिला दे? नहीं। मम्मा नहीं खिलाएगी। नहीं। बाबू अपने हाथ से खाएगा? नहीं। फिर नहीं। क्या हो गया? बिल्ली म्याऊ कर देगी, मुझको काटेगी बिल्ली। अच्छा ठीक है। तो कपड़ा धुल के रखा हुआ है, मैं साथ में कपड़े भी डाल आती हूँ, ताकि मैं जब भी आऊँगी तो कपड़ा सूखा रहेगा। 2-3 दिन से तो 2-3 दिन से क्या, हफ्ते भर से तो बारिश ही बारिश हो रही है और कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं अभी ले ली हूँ कपड़ा और जा रही हूँ बाहर कपड़े डालने। मेरे छत पे कपड़े डालने का कोई सिस्टम नहीं है, छत पे मैं कपड़े डाल भी नहीं सकती, क्योंकि छत पे आधा अधूरा काम हुआ है और वहाँ रस्सी बांधने की कोई जगह नहीं है। तो अभी मैं आई हूँ बाहर, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मौसम बाहर का। बहुत सुंदर धूप निकली है आज, हालांकि रोज़ धूप नहीं रहती है इतनी। कल धूप हुआ था लेकिन फिर बादल छा गए थे और बारिश होने लगी थी। ये सुबह का नज़ारा है, हरा भरा देख के तो मन ही खुश हो जाता है। मेरे सारे कपड़े, इसको ड्राई कर लिया है मैंने वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में ड्राई कर लिया है मैं इसको। तो कपड़े को मैंने वॉशिंग मशीन में ड्राई कर लिया है और अब इसको लाई हूँ मैं बाहर डालूँगी यहाँ रस्सी पे। और कुछ कपड़े मैंने डाले थे जो कि सूख चुके हैं। तो अभी मैं कपड़े डाल चुकी हूँ अभी मैं। और मेरे कुछ कपड़े बच भी गए हैं, क्योंकि जो पहले वाले कपड़े मैं डाली थी ना वो अभी सूखा ही नहीं है, पूरा गीला है।
तो मैं सोची हूँ कि उसको क्या उतारूँ, उसी पे डाल देती हूँ मैं कपड़े, वो भी सूख जाएंगे और बाकी जो कपड़े हैं अभी के धुले हुए वो भी सूख जाएंगे। कुछ कपड़े मेरे बच गए हैं, तो ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं, कुछ कपड़े बच गए हैं, तो वो मैं जा रही हूँ अंदर ही चेयर वगैरह पे डाल दूँगी ताकि वो भी सूख जाए। तो यहाँ मेरे बच्चे खा रहे हैं मैगी। क्या हो गया? अरे भैया ज्यादा मिला है, मुझे कम मिला है, यही तो गल है। कोई बात नहीं बाबू, भैया बड़ा है ना इसलिए भैया को ज़्यादा मिला है। खा लो खा लो, कोई बात नहीं, खा लो जल्दी से, मैं बाल बांध दूँ बाबू का। तुझसे दिया था। ठीक है जी। लो ले लो। तो बाकी बच्चों के कपड़े मैं डाल देती हूँ कहीं भी जगह ढूंढ के। वैसे तो मुझे कहीं जगह दिख ही नहीं रहा है, पर ठीक है, डालना तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ चूहा जैसा बदबू कर रहा है ना? हाँ। मुझे बहुत देर से बदबू कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये एक मैक्सी है, मैं रख ले रही हूँ ताकि वहाँ पे मुझे रात में सोने में कम से कम कंफर्टेबल लगे। गैस नीचे से बंद हो गया है और क्या, और कुछ खास काम बचा नहीं है, तो मैं ये सब भी निपटा लेती हूँ, फिर गाड़ी आती है, फिर हम लोग निकलेंगे। धूप हो रहा है, बादल हो रहा है, लग रहा है फिर से बारिश होगी आज। चूड़ी पहन लूँ बेटा मैं? ये नहीं पहनूंगी बाबू, ये नहीं पहनूंगी। हाँ ये अच्छा तो लग रहा है, चलो इसको पहन ले रही हूँ, हरी वाली चूड़ी के साथ। ये चूड़ियाँ मैं पहनने वाली हूँ। बेटा हट जाओगे? क्यों बाबू? चूड़ियाँ पहन ली मैंने और एकदम रेडी हो गई हूँ बस जाने के लिए। मैं सब कुछ अच्छे से बंद कर देती हूँ ताकि सब सेफ रहे। थोड़ा सा मेरा हाथ कट गया, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर हाथ कट गया थोड़ा सा। हाँ बेटा ठीक है, लो ये फ़ोन रखो और ये पर्स में मेरे डाल दो। चलो बाबू बाल कंघी कर दे दो। बाल कंघी हो गया तो देखो देखो, रोने से दिखा दे बाबू को। बाबू रोता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो थोड़ी देर पहले जब मैं कपड़ा डालने आई थी, मैं आप लोग से बता रही थी कि धूप हुआ है और मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। और अभी ये देखिए आप लोग, ये हो गया है छाँव, धूप भी गायब और चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। मेरे जाने के बाद से बारिश तो ज़रूर से ही होगी। और ये देखिए रोड, कितना कचड़ा हुआ है, पूरा रोड, पूरा का पूरा रोड, ये पानी बारिश की वजह से। अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि हर टाइम जब देखो तब कहते रहती है कि बारिश हो रहा है बारिश हो रहा है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बारिश के वजह से इधर मेरे घर के पीछे खूब सारा पानी लग गया है। मैं भी आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरा पानी लगा पड़ा हुआ है। खेत में भी पानी लगा हुआ था लेकिन पानी सूख गया है। हाँ बाबू, यहाँ पे मैं कुछ अरवी के पत्ते लगाए थे जो कि ठीक ठाक है, बढ़ रहा है। वैसे ये मिट्टी, जिस मिट्टी पे मैं लगाई हूँ मिट्टी बहुत ख़राब है, क्योंकि इस मिट्टी पे घास तो बहुत होता है पर कोई सब्ज़ी लगा दो ना तो वो होता ही नहीं है। ये देखिए घासों की कमी नहीं है इस पे, यहाँ तो मिट्टी बह गया है पूरा।
तो मैं इस मिट्टी पे लगाई थी भिंडी, गंवार फली, न जाने क्या क्या मैं लगाई थी, लेकिन कुछ नहीं, एक भी नहीं जमा है, एक का एक भी नहीं। एक गंवार की फली का पौधा है बस, एक भी भिंडी नहीं निकली है। मतलब जितने भी बीज मैंने लगाए कुछ नहीं निकला है। क्या हो गया बाबू? पानी पानी है ना पूरा? चलो चलो घर में चलो। पूरा पूरा पानी पानी। हाँ वही, चलो चलिए चलते हैं वापस। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। मेरा भतीजा फ़ोन करके बोल रहा है कि बुआ जल्दी आइए वरना मुझे भी नानी के घर जाना है। उसको टाइम दी हूँ मैं 7:30 बजे का, पता नहीं पहुँच पाएंगे अभी कि नहीं, क्योंकि 7 तो बज ही गए। ठीक है, चलो बैठो बैठो बैठो, वेद इधर आ जाओ, इधर से बैठो। चलो वेद बैठो, बैठ जाओगे? हटाओ जी ये सब, हटाओ। अभी मैं आगे सीट कर रही हूँ आगे का, हटाओ। चढ़ जाओगे वेद? चढ़ा दूँ? दरवाजा बंद करें? किसको? मिठाई ले ली हूँ मैं और अब मैं भी बैठ जा रही हूँ। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, अब रास्ते में हैं, अपने मायके जा रही हूँ। मतलब अपने मायके के लिए हम लोग निकल चुके हैं बच्चों के साथ, और हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं। और मुझे लगता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं मुझे अपने मायके जाने में, तो 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है। और ये आ गया हम लोग अपने वाले रोड पे, मतलब हाईवे छोड़ के मेरे गांव वाले रास्ते पे, और मैं पहुंच गई। और ये मेरा भतीजा है सबसे बड़ा वाला, और ये इसको मीठा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहा था कि बुआ मुझे मिठाई ना छोटा ही या थोड़ा सा खिलाइएगा, क्योंकि ये अभी अपनी नानी के घर जाएगा, तो वहाँ भी 4-5 बहनें हैं, वहाँ भी खिलाएंगी सब, इसलिए बोल रहा था। और यहाँ पे मैं अपने छोटे वाले भैया को राखी बांध रही हूँ। मेरे बड़े वाले भैया इस बार रक्षाबंधन पे नहीं है, इस बार क्या वो पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहा है रक्षाबंधन पे, तो मैं छोटे वाले भैया को राखी बांधी। मैं भतीजे को पहले बांधी क्योंकि वो उसको ना अपनी नानी के घर जाना था, तो उसको बांधने के बाद से, और भैया तैयार भी नहीं थे, फिर रेडी होके जब भैया आए तो फिर मैं भैया को राखी बांध रही हूँ। राखी बांधने के बाद से फिर मैं, एक और है मेरे बुआ के लड़के, उनका घर भी थोड़ी ही दूर पे है, तो वो भी आए हुए थे। फिर मैं इनको बांधने के बाद से इसको, ये है सत्यम, इसको भी मैं राखी बांधने लगी। ये बहुत लेट से आया, भैया के राखी बंधवाने के कम से कम आधे घंटे बाद फिर मैं इसको भी राखी बांधने लगी। और पसीने इतने हो रहे थे ना कि मेरा मेकअप भी ख़राब हुए जा रहा था, तो मैं गुस्सा कर रही थी कि जल्दी जल्दी आके राखी बंधवा लो लोग, क्योंकि मेकअप भी बिगड़ रहा है मेरा और फ़ोटो अच्छे नहीं आएंगे। हम लोग को फ़ोटो वोटो खिंचवाना था। वैसे मैंने कुछ ख़ास मेकअप किया नहीं था, क्योंकि मैं मेकअप घर पे करती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं शुरू से वो जान रहे होंगे, मैं मेकअप घर पे बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो इसको भी मैं राखी बांध ली। और मेरा एक और भाई है, मेरा कज़न चाची का लड़का, उसको मैं बुला रही थी बहुत देर से, वो यहाँ नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, तो उसको मैं फ़ोन करके बुलाई और बहुत देर से वेट कर रही थी मैं कि फाइनली वो भी सत्यम को राखी बांधने के आधे घंटे बाद वो भी आ गया। इसका नाम है अर्जुन, ये सत्यम से बड़ा है। वैसे मैं हर साल पहले बड़े भैया को, फिर छोटे भैया को, फिर मतलब सीरियल वाइज बांधती हूँ, जो बड़ा होता है फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे। लेकिन इस बार ना सब अलग अलग टाइमिंग पे आए घर पे, इसलिए सबको अलग अलग टाइम पे मैं राखी बांधी। तो ये भी 1:30 बजे तक का ही मुहूर्त था, तो ये 1:30 बजे से पहले ही आ गया था, 12 साढ़े 12 बजे आ गया था। फिर नहाना धोना करना 1 बज गया था, तो 1 बजे तक मैं इनको भी राखी वाखी बांध के निपटा ली। फिर इन लोगों से मुझे गिफ्ट भी मिला, सब ने मुझे पैसे दिए। जाहिर सी बात है राखी बांधने पे सबको गिफ्ट्स मिलता है, सारी बहनों को, तो मुझे भी मिला। वो मैं इसमें नहीं दिखाई हूँ क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा था मुझे दिखाना, वैसे बहुत ज़्यादा मिला था मुझे।
हर साल की तरह मुझे मिला था इस बार भी। तो अभी खाना आ गया है और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। खाना आ गया है और मैं खाना खाने जा रही हूँ। यहाँ बैठ के सब मूवी देख रहे थे तो मैं भी वहीं बैठी थी, तो टीवी देखते देखते मैं खाना भी खा रही थी, मेरा काम। तो अभी मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं आई थी अपने चाची के घर पे, वो लोग मुझे बुलाए थे खाना खाने के लिए। तो चाची तो है नहीं, वो गई हैं अपने भैया को राखी बांधने, और बहू है उनकी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया बड़े प्यार से, मेरी भाभी है वो, तो खाना खिलाई है मुझे। मैं खाना खा चुकी, अब मैं निकल रही हूँ बाबू के पास, क्योंकि मेरा बाबू सो रहा है वहाँ पे घर पे। यहाँ पे 3 घर हैं, तो दूसरे घर पे मेरा बाबू सो रहा है। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।